जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना महाराज। जब ये मौके मिलते हैं तो हमें पता है हमारे कोई बहुत भारी भारी कर्म जो हम लेके घूम रहे हैं सारे, उनको महाराज ऑफलोड करते हैं। बहुत शुक्राना। और कई बारी जैसे आज मुझे समझ ही नहीं आती मैं गुरु जी की कौन सी वड्याई करूं। हमारा तो जीवन में हर पल ही उनकी दया कृपा बरस रही है। हर पल एक उनकी ब्लेसिंग चल रही है। जहां आपकी जिंदगी में पीस है तो आप सोचो आप पर गुरुजी की कृपा चल रही है। अम, जैसे मेरे हस्बैंड मुझे आज ही कह रहे थे कि बहुत अनरेस्ट हो गई है वर्ल्ड में। वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। तो नेचुरली थोड़ा सा मन में फियर भी आ जाता है, डर आ जाता है कि कुछ ज्यादा बात ना बढ़ जाए। और बच्चों की फिक्र होती है जो बच्चे बाहर रह रहे हैं। लेकिन जो जो रात ठीक निकले, जो दिन ठीक निकले, उसका भी मालिक शुक्राना। जैसे आज तक चलाया वैसे आप आज तक जैसे चलाया आगे भी हाथ पकड़ के आप ही आगे लेते चलना। क्योंकि यहाँ तक पहुंचे ये भी आपकी कृपा, आगे भी आप ही लेके जाना। अम, क्या बोलूं, महाराज की जर्नी कब से शुरू हुई ये तो हमें नहीं पता। बट उनकी मेरे को उनकी प्रेजेंस फील होती है जब से मैं बच्चा थी। ये नहीं पता था वो गुरुजी हैं। लेकिन एक मालिक या गॉड पे इतना फेथ था बचपन से कि मैं पाठ करती थी। इवन एज अ चाइल्ड 11 साल की मैं थी और मैं अरदास करती थी। जब मेरी मदर प्रेग्नेंट थी और मुझे एक भाई चाहिए था। और मुझे बहुत श्योरिटी थी कि कोई सुन रही कोई ना कोई ऊपर वाला सुन रहा है मेरी अरदास को और मेरा भाई आएगा। और हुआ, मतलब ऐसे बचपन से ही जिस चीज की हम फेथ से मालिक से आगे अरदास करते थे वो चीज पूरी होती थी। वो तभी भी गुरुजी ही थे। अम, जब मैं 2004 में गुरुजी की कृपा से जहां अब रहते हैं यहाँ पर हम थोड़े ही साल पहले आके शिफ्ट हुए थे। और ये घर महाराज के छोटे मंदिर एम्पायर एस्टेट से बहुत पास पड़ता है। एंड मेरी सिस्टर इन लॉ जाती थी और उन्होंने ऐसे ही बोला कि वो कहते हैं यहाँ एक गुरुजी है वो लिविंग गॉड है। तो मेरी क्यूरियोसिटी होगी कि मैं वहाँ महाराज के चरणों में चली गई। आ गई उनके पास, पर ये भी सोचा कि लिविंग है, गॉड तो लिविंग नहीं हो सकते। लेकिन बहुत कृपा थी, कृपा चल रही थी, वो तो फैक्ट है। तो जब हम गए कोई ना कोई सबकी मांग होती है। मेरी मदर इन लॉ जब गई तो वो एक्सक्यूज मी, मेरी मदर इन लॉ को डॉक्टर ने एक ओपन हार्ट सर्जरी बोली थी। और मम्मी का बिल्कुल भी दिल नहीं था बिकॉज, और वो बहुत मेजर सर्जरी थी। वो वो सर्जरी करवानी नहीं चाहती थी। तो उन्होंने जैसे कोई शिकायत करते हैं ना गुरुजी से कि ए मैनू कहंदे सर्जरी कराओ। तो महाराज ने कहा कोई लोड नहीं, एंड मम्मी बहुत खुश हो गए और उनकी सर्जरी फिर फैमिली ने उनको प्रेशराइज नहीं किया और नहीं हुई। और वो बिल्कुल ठीक चलते रहे 8 साल के बाद। जब तक उनकी उनकी लास्ट मोमेंट आए उनको एक सेकंड भी सफरिंग नहीं हुई किसी भी तरीके की। और वो हंसते खेलते इस दुनिया से गए। और यही उनकी चाह थी कि मैं किसी दी मुताज ना हुआ, तो महाराज ने उनकी भी अरदास सुनी। फिर मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे क्योंकि हमारा एक घर है चंडीगढ़ में। वो घर हमने गलती से किसी पॉलिटिकल लोगों को दिया हुआ था जो बहुत ही पावरफुल थे। और वो उनकी नीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने सोच लिया था कि हम इस घर को अब खुद ही अपने लिए रख लेंगे। और उन्होंने हमें पहले तो रेंट देना बंद कर दिया। उसके बाद वो बिल्कुल मतलब एंटरटेन नहीं करते थे हमें। तो मेरे हस्बैंड चक्कर बहुत काट रहे थे दिल्ली टू चंडीगढ़ और परेशान थे। उनकी नेचर भी बहुत सेंसिटिव टाइप है। तो
मैं मुझे मेरे हस्बैंड की चिंता थी। उम, घर की कोई चिंता नहीं थी, बिकॉज मटेरियल चीजों से ज्यादा अपने हस्बैंड की जान की फिक्र होती है। सो महाराज ने मेरे हस्बैंड को पूछा, आजा सरदारा तेनू की चाहिए। एज इफ कि गुरुजी को कुछ पता नहीं है, उन्होंने तो ऐसे ही दिखाया ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मेरा घर है चंडीगढ़ में। तो गुरुजी ने कि वो कहाँ है, वो घर कहाँ है, पता नहीं किसका। तो उन्होंने कहा वो घर कहाँ है। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बताया लोकेशन। तो उन्होंने आंख बंद करी महाराज ने, और लेफ्ट राइट में हमारे सब नेबर्स और सब कुछ बता दिया, लेफ्ट में ये रहते हैं, राइट में वो रहते हैं। तो ये चीज मतलब हम टाइम ऑड भी नहीं लगी, बट फिर भी हमें समझा नहीं कि ये तो भगवान है जिनको सब कुछ पता होता है। तो उन्होंने कहा कि कोई कोई फिक्र दी लोड़ नहीं, 2 महीने में ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ घर मिल जाएगा। तो उसके बाद एक सेकेंड। तो एक सेकेंड प्लीज। हेलो। हेलो। जय गुरु जी। हेलो। हेलो। जय गुरु जी आंटी जी। आई एम सो सॉरी, मेरे को ना जरूरी एक फोन आ रहा था बीच में, वो मैं छोड़ नहीं सकती थी। आई एम सॉरी। जब मेरे हस्बैंड को महाराज ने ऐसे कहा, और सच्ची में उन लोगों ने हमारा घर हमें वापस दे दिया। 2 महीने बाद उनको देना पड़ा, वो दे दिया तो नहीं था, उनका बिल्कुल मूड भी नहीं था। उनसे एक कोई गलती ऐसी हो गई पेपर वर्क में, जिससे उनको कोर्ट से ऑर्डर आया कि आपको इनका घर अभी के अभी वापस देना ही है। उन्होंने हमारा घर वापस कर दिया। और हम भी इस बात को लाइटली ले गए, ये नहीं समझे कि महाराज की ब्लेसिंग हुई है, क्योंकि उस समय हम महाराज को भगवान नहीं समझे। मैंने उनको महापुरुष समझा, और ऐसे सोचा कि इनके पास पावर्स हैं हीलिंग के, हेल्थ के। ये भी नहीं पता था कि इनके पास ये हर कुछ कर सकते हैं। तो ये तो तब हुआ। और मेरे बेटे दोनों छोटे थे, अभी स्कूल में थे। एंड श्योरली उन्होंने लंगर खाते या महाराज के आगे मत्था टेकते मांगा होगा अपनी पढ़ाई के लिए, एंड या जो भी मांगा होगा। पर महाराज की उन पर आज मैं कह सकती हूँ बहुत ब्लेसिंग है। ये जहां जाते हैं, जहां आते हैं, एज अ मदर मैं बहुत बेफिक्र रहती हूँ, बिकॉज मुझे दिखता है कि इनको एक मुझसे भी बहुत बड़ी माँ है जो संभाल रही है। चाहे हम इस दुनिया में रहें, चाहे हम इस दुनिया में ना रहें, वो हमेशा रहेंगे और रहते हैं। जो भी हमारी फैमिली या जो भी हमारे लोग हैं, मैं मुझ पर उस टाइम एक बहुत बहुत बुरा टाइम चल रहा था, जिसके बारे में तो भूल भी चुकी हूँ। मैंने अपने माइंड से वो सब चीजें इरेज कर दी हैं। ये महाराज की कृपा है कि बुरा टाइम किसी को याद भी नहीं रहने देते। एंड महाराज के आगे जब मैं मत्था टेकती थी, तो महाराज ने कहा, तू ऐश कर। तो मैंने इस बात को भी ज्यादा कुछ नहीं समझा। मैंने सोचा कि अम, तू ऐश कर। हो सकता है महाराज ये ब्लेसिंग सभी को देते हों। तो मैंने इस चीज को डीपली नहीं समझा। लेकिन मैं जब जब महाराज के आगे मत्था टेकती थी, गुरुजी एक ही बात कहते थे, तू ऐश कर, तू ते बस ऐश ही कर। एनीवे वो टाइम बदलते पता भी नहीं लगा कि कब वो रात दिन में बदल गई, और कब वो टफ टाइम इतना अच्छा बन गया कि आज आज का दिन तो महाराज बहुत चढ़ती कलाओं में रखा हुआ है। अच्छी संगत है, प्यार ही प्यार मिलता है जहां हम जाते हैं। और क्या कह सकते हैं, और मतलब
आप कोई भी सुखद चीज बोलो तो महाराज ने वो मेरी झोली में डाल दी है। सो ये महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। आज इनफैक्ट आज सुबह किसी से मेरी बात हुई जो कोई है जिनको मैं नहीं जानती, बट महाराज ही भेजते होंगे। तो उनका फोन आया कि उनके ऊपर बहुत मुसीबत, बहुत टफ टाइम चल रहा है। सो मैंने कहा देखो, टफ टाइम तो सब पे आया है या आया होगा, मेरे पे भी आया था। बट आप ये लेके चलो, अगर महाराज ने आपकी जिंदगी में मतलब आपको अपना बना लिया है, सो ये टफ टाइम ज्यादा नहीं रहेगा। अच्छे दिन आपके बहुत जल्दी आएंगे, एंड ऐसे आएंगे कि आप ये दिन भूल जाओगे। वो कहती है मैंने आपकी ये बात सुनी और मेरे आंखों में आंसू आ गए, मुझे लगा मेरे महाराज मुझे कह रहे हैं। मैंने कहा महाराज ही कह रहे होंगे, हो सकता है मेरे मुंह से ऐसे कहलवाया। एंड फिर उसने कहा कि मुझे ना लाइट ऑफ डिविनिटी चाहिए। तो मैंने, वो कहती मैं ऑर्डर कर रही हूँ, मेरे को पता नहीं कहाँ से। मैंने कहा आप रुको मैं चेक करती हूँ। और जैसे महाराज ने उसी के लिए रखवाई हुई थी, क्योंकि जब वो थी मेरे पास आई तो मैंने कहा महाराज ये किसके लिए है, मुझे नहीं पता। तो अपने आप सो बहुत छोटी बारीक चीजों में भी देखो तो महाराज हैं, बहुत बड़ी चीजों में देखो तो भी उनकी कृपा नजर आती है। सो महाराज के महाराज की हम ना इन वर्ड्स बोल नहीं सकते कि उनकी कृपा कहाँ कहाँ बरस रही है हमारी लाइफ में, जहां पर हमारी सोच भी नहीं पहुंच रही, वहां भी महाराज की ग्रेस है। एनीवे सो मेरी लाइफ ऐसे है कि लकीली मैं बोलूंगी खुश किस्मती से मेरी फैमिली बिफोर मैरिज में हाफ सरदारनी एंड हाफ हिंदू हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स मिक्स्ड हैं, सरदार एंड पंजाबी फैमिली। सो मुझे दोनों चीजों के पूरी जानकारी थी, पूरी मुझे समझ थी कि मंदिर भी जाती थी। हर मंडे मैंने मंडे फास्ट रखा हुआ है, वो सब किया हुआ है। एंड जब हम अमृतसर जाते थे, जो साल में 2 महीने के लिए जाते थे, तो गोल्डन टेम्पल भी जाते थे, शब्द भी सुनते थे। तो महाराज शायद मुझे अपने लिए ही तैयार कर रहे थे, मैं तो ऐसे मान के चलती हूँ। तो एनीवे जो ये तो तब की जर्नी है जब महाराज थे, उनके पास बैठते थे और लंगर खाया जाता था। एंड जब महाराज कैबिनेट पे बैठते थे, वो सब हमने लाइटली लिया। आज अगर अगर वो टाइम वापस आए इस समझ के साथ कि वो भगवान थे, तो शायद हम वो मौका, मतलब हम वो पलों को बहुत ज्यादा पकड़ के रखते और ऐसे लाइटली ना लेते। बट महाराज ने अपने आप अपने बारे कैसे समझाया कि जाते रहे, सत्संग में भी जाते थे, घर में भी सत्संग करती थी, एंड सब कुछ होता था। लेकिन वो फीलिंग जो आज है, वो फीलिंग कैसे बनी, क्योंकि जब हम महाराज को जानते हैं और जब उनको मानते हैं, ये जर्नी है मेरी। सो 2019 में जब कोविड हुआ शुरू, तो मैं महाराज के पास मैंने मतलब महाराज नहीं, हम अपने सब अपने घरों में एक तरह से बंद हो गए। उन दिनों में मैं आई थी, 1 महीना पहले मैं सैन डिएगो में गई थी। वहाँ एक संगत गुरुजी की आई हुई थी, एंड वो मेरी बहुत पक्की सहेली बन गई एकदम, जिसको मैं कभी कभी नहीं जानती थी पहले। और उसने मुझे कहना शुरू कर दिया यू आर माई गुरु बहन। तो मैंने सोचा कि ये तो मुझे जानती भी नहीं है, मुझे गुरु बहन क्यों कह रही है। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ऐसे जो कहती है कहे। एंड वो गुरुजी की बहुत बातें करती थी। उन दिनों में जब मैं वहां गई थी, एक और मुश्किल टाइम आया था मुझ पर, बहुत बहुत टफ टाइम आया था। और ये कृपा हुई कि मैं इंडिया से बाहर चली गई, और वहां पर मैंने सोचा मुझे बहुत पीस मिलेगा। लेकिन पीस मुझे सिर्फ मिलता था जब मैं शादी में गई थी। तो जब मैं रात को सोने के टाइम पाठ लगाती थी या शब्द लगाती थी, तब मुझे थोड़ी नींद आ जाती थी।
अब जब वो इतनी गुरुजी की बातें करती थी तो फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए। उस टाइम मुझे समझ नहीं थी कि ये ड्रीम दर्शन होते हैं, महाराज खुद खुद देते हैं। मैंने इस चीज को थोड़ा फिर से लाइटली लिया और मैंने सोचा कि अगर ये इतनी बातें महाराज की कर रही है, शायद इसलिए महाराज मेरी ड्रीम में आए हैं। लेकिन क्योंकि मैं डिस्टर्ब थी, मुझे अब पता लग रहा है, क्योंकि मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि महाराज ने जब मेरे ड्रीम में आए तो मुझे अपने हाथ से लंगर खिलाना शुरू किया। शायद उसी उसी के कारण मैं बच गई, क्योंकि मैं नहीं तो चली जाती डिप्रेशन में। लेकिन मुझे कुछ ऐसे नहीं हुआ और मैं धीरे धीरे अपने ट्रिप को एंजॉय करके इंडिया वापस आई। जब इंडिया में वापस आई तो यहाँ पर वो ही प्रॉब्लम्स वापस आने लगी जिसके कारण मैं अपसेट थी। फिर मैं अपसेट होके मेरी फिर बुरी हालत होने लगी और दोबारा महाराज मेरी ड्रीम में आए। दोबारा जब ड्रीम में आए, इस बारी मैं ड्रीम में बड़े मंदिर बैठी थी एंड महाराज मुझे चाय प्रसाद पिला रहे थे और फिर से लंगर खिला रहे थे, और पीछे से अपना हाथ मेरी पीठ पर रखकर उन्होंने अपना हाथ फेरा। सो ये मुझे पता है, दोनों टाइम्स जब मेरी लाइफ में मुसीबत आई थी तो महाराज आए, पहले फिजिकल रूप में, फिर ड्रीम दर्शन में। क्योंकि महाराज की इतनी दया है, इतनी कृपा हम सब पर है कि वो अपने बच्चों के दुख को जान के उनको नहीं छोड़ते, उनके हमेशा उनके पास आ जाते हैं। एंड वो ही लड़की जो मुझे वहां मिली थी, उसने मुझे जूम पर जो सत्संग शुरू हो गए थे, उसने मुझे लिंक्स भेजने शुरू करे। अब गुरुजी के सत्संग सुनकर मैंने गुरुजी को समझना शुरू किया और जानकर उनको मानना भी शुरू किया कि गुरुजी क्या चीज है और गुरुजी क्या करते हैं, और गुरुजी कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे अपनी संगत से प्यार करते थे। उनके बारे में मुझे बहुत बहुत समझ आने लगी और मुझे गुरुजी से बहुत बहुत प्यार होने लगा। एंड क्योंकि कोविड था, बहुत बहुत सारा फ्री टाइम था, मैं साथ साथ पेंटिंग करती थी और मैं सत्संग पे सत्संग सुनती रहती थी। इससे मेरा कनेक्शन पक्का भी हो गया और बहुत डीप हो गया। अब जब हम गुरुजी को मानते हैं तो वो आपको इतना दिखाते हैं कि यहाँ पर भी मैं हूँ, यहाँ पर भी मैंने कृपा करी। और आपके मेरे ख्याल से कि आपके कर्म जल्दी जल्दी आने शुरू होते हैं और वो जल्दी जल्दी क्लीनिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये मंथ ऑफ जुलाई 2019, हो सकता है मंथ आगे पीछे हो गया हो, तो मैं एक रात सोई, और जब मैं आधी रात हुई तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आधी रात में मुझे बहुत ही ज्यादा पसीना आया, पूरी मैं भीग गई पसीने से। और मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं। और उस टाइम मेरे महाराज मेरी ड्रीम में आए और उन्होंने कहा तेरा मैं ऑपरेशन कर देता है। मैं मुझे समझ नहीं आई किस चीज का ऑपरेशन। एंड सुबह जब मैं उठी तो मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, मैं खड़ी नहीं हो सक रही थी, सिर ऊपर नहीं कर सक रही थी। अ, जब मैं फैमिली को नहीं बताना चाहती थी कि, तो मैंने उनको बस बहाना किया कि मेरा ना पेट खराब है तो मैं आज खाना नहीं खा सकती, ऐसे कह के। और फिर मैं जब दोपहर को सो गई, मैंने कोशिश की तो मैंने सुखमनी साहब का पाठ लगाया। अब ये पाठ मेरे लिए बहुत हीलिंग पाठ है, हर चीज का इलाज है मेरे लिए। नींद नहीं आती तो मैं चलाती हूँ। कुछ भी हो, कुछ भी, कोई फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कोई भी प्रॉब्लम हो, सुखमनी साहब का पाठ मेरे लिए मेरी दवाई है। और जैसे सबको पता है, महाराज ने ही हमें बानी लिखकर दी है। एंड सारी गुरबानी महाराज, महाराज उस भगवान की तारीफ करती है, उसकी उनकी वडियाई करती है कि महाराज कुछ भी कर सकते हैं, महाराज बहुत दयालु हैं। सो एनीवे, तो मैं जब पाठ लगाया, मैं सो गई, उठी तो मुझे ऐसे लगा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब एक पुरानी संगत है जो जिन्होंने महाराज के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया,
बातें करी हुई हैं, उठे उठे हैं, बैठे हैं इकट्ठे। वो अपना सत्संग सुना रही थी अबाउट 6 महीने पहले, और मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर में थी, वहां वो कह रही थी। उन्होंने कहा कि जब मैं जलंधर में थी तो महाराज ने कहा कि आप तुसी आओ, मैं थोड़ा ऑपरेशन करना है। एंड उनको ले गए रूम में, और पान के पत्ते रख के, जब उनके ऊपर पान के पत्ते रखे, तो वो कहते हैं मैं मुझे इतना पसीना आया कि मैं पूरी की पूरी भीग गई। तब मुझे ये सुन के तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये तो महाराज ने मेरे साथ भी किया है। सो इसलिए ये नहीं कि महाराज जो पहले करते थे वो अब नहीं करते। जो पुरानी संगत नई संगत कुछ नहीं है, वो सबके साथ सब पर दया बरसाते हैं और सब पर कृपा करते हैं। वो किसी बच्चे का दुख नहीं देख सकते, ये तो गारंटी है। एनीवे, सो अब इसके बाद मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ 2-3 महीने के बाद। तब मुझे पूरा पूरा का पूरा दिखा दिया, गुरुजी ने विश्वास भी दिला दिया कि मैं ही हूँ जिसने जिसने मैंने ही आपके पूरे परिवार को संभाला हुआ है। तो मेरे हस्बैंड को जब कोविड हुआ तो ऐसे लगा कि कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है, बिकॉज इनको इनको फीवर भी आता नहीं था ज्यादा, और ना ही इनको इनका ऑक्सीजन भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा कि ये तो ठीक लग रहे हैं, एंड मैं सुबह शाम मॉनिटर करती थी, सब ठीक था। डॉक्टर ने बोला जस्ट आप ना एक इनका सीटी स्कैन करा दो इनके लंग्स का। उसमें पता लगा कि इनकी काफी ज्यादा तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, जो हमें एक फ्रेंड्स ने बताया, बिकॉज उनकी फैमिली में कोविड हो चुका था। तो मेरी सिस्टर इन लॉ को मैंने जब बताया तो वो कहती है कि इनको, फिर वो कह रहे हैं इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाओ। अब हम तो किसी को भी नहीं जानते थे, और ना किसी हॉस्पिटल में जगह थी उन दिनों में। सो मेरा बेटा है छोटा वाला, जिसने सब बताया हुआ था, नहीं, अपने एक फ्रेंड की बहुत हेल्प करी हुई थी, तो उसके फ्रेंड ने उसको 3 महीने पहले बोला था अगर आपको कभी किसी हॉस्पिटल की हेल्प चाहिए हो तो मेरे को कहना। अब मैंने सोचा बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, जरा शो ऑफ करते हैं, क्या पता कौन कौन सी, मतलब कितनी सच्चाई है। तो मैंने अपने बेटे को बोला आप उसको उससे बात करो। कहता मैं बात कर चुका हूँ, वो कह रहे हैं कि एम्बुलेंस रास्ते में है, आपका रूम अभी आपको बता देंगे कौन सा रूम नंबर है, और आप तैयारी करो जाने की। चलो, तभी भी ये नहीं सोचा कि गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन कैसे गुरुजी दिखाते हैं। जब मैं हॉस्पिटल गई तो रूम नंबर का टोटल नंबर 7 था। जैसे मैंने एंटर किया तो सबको मेरा नाम पता था, रिसेप्शन, गेटमैन, लिफ्टमैन, सब। और जिस प्यारी संगत ने हेल्प करी थी वो अब संगत बनी, तब संगत, तभी भी वो मेरी मतलब वो संगत नहीं थी, अब उसको विश्वास पूरा महाराज पे हो रहा है। तो उसने कहा कि अच्छा, फिर उसने पूरी तैयारी करी हुई थी, हमें प्राइवेट रूम दिया। जब वो प्राइवेट रूम मिला तो हमें पूरी थी पूरी, क्या बोलते हैं, पूरी फ्रीडम मिली थी कि हम जब मर्जी आए जाएं, जिससे मर्जी कांटेक्ट करें, हर चीज में हमें फ्रीडम मिली हुई थी। तो जब डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को देखा और सुबह मुझे मिले, तो डॉक्टर कहते हैं आपने तो बहुत अच्छा किया कि आप इनको रात ही ले आए हो, इनकी तो अंदर से बहुत हालत खराब है, इनके पूरे लंग्स में पैचेस काफी सारे हैं। सो एनीवे, हम तो बेफिक्र हो गए कि चलो अब तो हॉस्पिटल आ गए हैं यहाँ पर। और उन्होंने ये भी कहा यहाँ पर जो आता है उसकी हम 100% ये उनको ठीक करके घर भेजते हैं। हमारा रिकॉर्ड है कि एक भी केस खराब नहीं होता हमसे। तो चलो, और अच्छा हो गया। अब 3 दिन के बाद जब डॉक्टर खुद ही घबराया हुआ था, डॉक्टर ने कहा कि अ, आपको पता है कि जो दवाई हम इनको दे रहे थे वो इनको सूट नहीं करी, इनके पैचेस और बढ़ गए हैं। तब तो मेरे को भी मुझे भी बहुत फिक्र हुई। सो मैंने फिर अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया। जब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया तो मैंने उनको बताया कि ऐसे हो रहा है।
तो वो कहती है कि आपके पास, आपके हस्बैंड के पास गुरुजी का जल है? तो मैंने कहा हाँ है जी। वो पी रहे हैं? मैंने कहा हाँ वो पी रहे हैं। गुरुजी का लॉकेट है? मैंने कहा लॉकेट भी है। तो दीदी ने एक छोटी सी चीज बोली, बस फेथ होता है, गुरुजी की जो ब्लेसिंग है वो कहीं से भी आ सकती है, कोई शब्द से आ सकती है, कोई मैसेज लाइट ऑफ डिविनिटी से आ सकता है, चाहे वो कोई भी ऑब्वियस चीज में ना हो, पर उनकी ब्लेसिंग है ही। पर हमें उस टाइम एक वैलिडेशन की जरूरत होती है जो हमें मिली। तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी का, उनको बोलो कि लॉकेट को किस करके अपने लंग्स पे टच करें। अब जैसे उन्होंने ये काम किया तो डॉक्टर की दवाई जो चेंज हुई वो इनको सूट करने लगी, और वो 3 डेज के बाद वापस घर आ गए। उन दोनों में बहुत जल्दी छुट्टी देते थे, इसीलिए क्योंकि अगले पेशेंट को जरूरत होती थी। जब हम घर आए तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ठीक होने लगे। पर वो कोविड के दिनों में, कोविड होना मीन्स अछूत, आपके पूरे घर में कोई आना नहीं जाना नहीं, सब मतलब गेट, वो मतलब उस घर को ही ऐसे देखते थे कि यहाँ कोई अछूत रहते। अब मेरे को यही डर था कि मुझे ना हो जाए, बिकॉज मैं इनके साथ साथ रहती हूँ। तो मैं गुरुजी के आगे बैठी और मैंने कहा महाराज, मुझे पता है मुझे होगा, पर मुझे उतना ही बीमार करना जितना मैं इनका ध्यान रख सकूं, और किसी को पता भी ना लगे कि मुझे कोविड हो गया है, बिकॉज मुझे हो गया था। तो मैं सिर्फ बताती थी कि मेरे को बुखार, मेरे नहीं बुखार नहीं, मुझे नींद आ रही है, और मैं इनके काम करके फिर सोने चली जाती थी। तो पता तो था कि कोविड है, बिकॉज सेंस ऑफ स्मेल चली गई थी एंड थोड़ा सा फीवर आने लगा था। तो महाराज ने मेरी लाज रख ली, किसी को पता नहीं लगा, नहीं तो हमारे सारे हेल्पर्स चले जाते। तो बड़ी कृपा करी महाराज ने। फिर ये जब प्रॉब्लम खत्म हुई, फिर एक और प्रॉब्लम आई। मेरे 2 बेटे हैं, वो भी महाराज की कृपा से आए हैं। अम, मैं पीछे चली जाऊंगी वापस, कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था, और मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि कि डॉक्टर्स को मेरा जो गायनेकोलॉजिस्ट, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, निकालना पड़ा। उसमें से एक ट्यूब निकाल दी, एक ओवरी निकाल दी, दूसरी ट्यूब इन्फेक्टेड थी, और जो एक ओवरी बची थी उसको स्क्रेप करके वो भी कुछ नहीं बची थी खास। सो डॉक्टर्स ने मेरे इन लॉज को कह दिया था कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हो सकते। अब कोई भी इन लॉज हो, कोई भी हो, वो तो अपसेट तो हो ही जाएंगे, बहुत बहुत ही अपसेट थे। एंड बच्चों का शौक तो हर एक को होता है, मुझे भी बहुत ही ज्यादा था। मेरे पास अब क्या था? मेरे पास तो यही था कि मेरा विश्वास उस मालिक पे था जो हमेशा मेरे साथ रहते थे, जिनको मैं जानती नहीं थी, पर मुझे पता था वो कोई है जो मेरी बहुत अरदास सुनते हैं। मुझे किसी ने आके एक शब्द दिया और बोला कि ये शब्द करना, आपके बच्चे नहीं होते ना, होंगे। और मैंने भी पूरे विश्वास से कहा हाँ हाँ मेरे तो बच्चे जरूर होंगे, ये डॉक्टर सब, इनको जो कहना है कहने दो। और मैंने दिल्ली का कोई अच्छा डॉक्टर नहीं छोड़ा। फिर कोई बाय कोइंसिडेंस तो नहीं, फिर 3 साल के बाद हमें बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा। बॉम्बे जब शिफ्ट हुए तो वहां पर मैंने अपनी कजन से पूछ के एक डॉक्टर पास गई। तो उसने कहा कि आप दिल्ली से आ रहे हो, तो दिल्ली के डॉक्टर तो कोई काम नहीं करते, जब वो कहते कि हमने ये सर्जरी करी है और वो किया है तो काम ठीक से नहीं करते, मैं वही दोबारा करूंगी। तो उसने कहा कि जो आपकी एक ट्यूब बची हुई है मैं उसकी क्लीनिंग कर देती हूँ, शायद आपका, शायद कुछ हो, नहीं तो मैं इसके बाद कुछ और करूंगी, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप करूंगी। लेकिन महाराज की कृपा और महाराज की बेअंत दया के वो फर्स्ट स्टेप में ही मुझे, मैंने कंसीव किया। और ऐसे मेरा पहला बेटा आया जिसने कभी, जो माँ ने कभी कंसीव ही नहीं करना था। तो चलो हमने सोचा चलो एक तो मिल गया, दूसरे की तो हमने सोचा ही नहीं कि कभी होगा, और ना ही कोई ट्राई कर रहे थे कि डॉक्टर पास जाएं। बट सेकंड बच्चा मेरा अपने आप आया, बिना किसी डॉक्टर पास गए। 2 बेटे आए, और अगर महाराज साक्षात होते तो कहते जा तेनू एक होर पुत्र दिता।
ऐसे ही हैं वो आपको थोड़े में नहीं छोड़ते, वो आपको सब कुछ देकर ही रहते हैं। चलो, अब मेरे बेटे दोनों बाहर पढ़ रहे थे, और अपनी पढ़ाई पूरी करके, वो अपने मास्टर्स एंड सब कुछ पूरी करके वो वापस इंडिया आना पड़ा। दोनों का मूड नहीं था आने के लिए। बड़ा बड़ा वाला काम कर रहा था पेरिस में। वो कहता था मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ के वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, मैं नहीं आऊंगा इंडिया, इंडिया का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। छोटा वाला कह रहा था मैं पढ़ाऊं, मैं पढ़ के पीएचडी करके मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, डॉक्टर मतलब इन मैथमेटिक्स, और फिर मैं प्रोफेसर बन के यहीं पे पढ़ाऊंगा। और उसने पीएचडी का 1 साल कर लिया। जब वो कोविड आया तो दोनों को इंडिया आना पड़ा। तो उन्होंने सोचा हम 2-3 महीने यहाँ रह के वापस चले जाएंगे। लेकिन कोविड खिंच गया लंबा, और बच्चे खाली नहीं बैठे, ऑफिस जाने लगे तो उनको समझ आई कि उनकी यहाँ पर इंडिया में कितनी जरूरत है फादर के बिजनेस में। और महाराज ने कैसे पूरा बदल दिया। जो हमारा ट्रैक होता है, जो हमारी सोच से भी बहुत ऊपर मालिक हमें देते हैं। क्योंकि अगर ये बच्चे ना आते तो मेरे हस्बैंड को ये बिजनेस बेचना पड़ता बाहर किसी थर्ड पार्टी को, जो एक फैमिली बिजनेस चल रहा है, और वो वहीं खत्म हो जाता। अब मैं आपको एक बात फिर पीछे जाके बताऊंगी कि जो मेरा छोटा बेटा था वो स्कूल में पढ़ाई में बहुत एवरेज था, और मुझे थोड़ी सी उसकी फिक्र रहती थी। अब क्योंकि महाराज के ब्लेस्ड बच्चे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम ने सामने आना ही नहीं था। जो वो सिर्फ मेरी फिक्र थी, पर महाराज की तो कृपा है ही। तो जब ये क्लास 10 में आया, तो उस टाइम मैं महाराज से जब मिली हुई थी, तो मेरे को कहाँ से समझ आई मुझे नहीं पता कि मेरे पास एक कीचेन था, उस पे गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। और मैंने वो कीचेन को पानी में पानी के कप में डालकर सुखमनी साहब का पाठ शुरू किया करने। और जब वो पाठ पूरा हो जाता था तो मैं अपने बेटे को वो पिला देती थी। आप मानोगे नहीं, जो बच्चे ने कभी मतलब बहुत ही एवरेज एवरेज पढ़ाई करके चलता था, पर वो क्लास 10 एंड क्लास 12 में इतने अच्छे मार्क्स लेके आया कि वो अपने मनपसंद कॉलेजेस में उसको एडमिशन्स मिली। उसने अपने अंडरग्रेड में इतने स्कॉलरशिप्स उसको मिले, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी, और फिर पीएचडी में भी एनरोल किया। मैं सिर्फ कहूंगी ये एक इम्पॉसिबल चीज है जो सिर्फ महाराज ही कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है। यही है कि मालिक को याद करो। जब जब आपको कोई दिक्कत आती है, कोई ऑब्स्टिकल आता है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो कर्म हमारे हैं जिसके कारण वो दिक्कत आते हैं। लेकिन महाराज के दिल में हमारे लिए बहुत दया है। वो हमारे गुणों को अवगुणों को नहीं देखते, हमारी गलतियों को माफ करते हैं और हम पर दया करते हैं। बस उनको याद करो और आप देखो कितनी मेहरें बरसती हैं उनकी। सो उसके बाद जब बच्चे वापस आए तो बच्चे जाने लगे ऑफिस। जब ऑफिस जाने लगे तो इन्होंने देखा कि मेरे पापा और अंकल ये तो अभी पुराने टाइप से चला रहे हैं, और जो लोग कंप्यूटर अच्छे से जानते हैं, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, ये तो बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा, दोनों बेटों ने, कि यहाँ पर तो आपके ऑफिस में बड़ी गड़बड़ चल रही है, ये तो आपकी कंपनी को खाली कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ये तो हमारे बेटे हैं, अब इनके इनके ऊपर शक नहीं करते ऐसे। तो फिर मेरे बेटे ने कहा कि आप मैं आपको प्रूफ दूंगा। तो एक दिन उसने उनके फोन्स ले लिए और उनके कंप्यूटर ले लिए और बोला कि आप अपने पासवर्ड्स हमें दो। जब पासवर्ड्स मिले तो धीरे धीरे उनकी चैट्स खुली, उनके सब कुछ खुला। पता लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं और कंपनी साफ कर रहे थे, बहुत ज्यादा उल्लू बना रहे थे। सो चलो, ये सफाई तो करी, उनको हटाया, नए लोग रखे, मगर डर बहुत था कि तुम्हारे एम्प्लॉयज हैं, तुम्हारी कोई भी उल्टी सीधी शिकायत करके तुम्हें फंसा सकते हैं।
जिस पर ये चीज पर मालिक की इतनी दया हुई कि उन्होंने ऐसे नहीं किया और माफी मांग रहे थे और चले गए। नेक्स्ट आया स्टेज कि वो नेक्स्ट स्टेज ये था कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, कि जो हमारे ड्राइवर्स थे वो आपको डीजल ज्यादा लिखवा रहे थे, और जो ड्राइवर के चक्कर होते हैं ट्रक्स के वो कम थे। तो वहां पर भी मेरे बेटे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कहता ये क्या कर रहे हैं, ये लोग तो चीट करते हैं हमें, और मैं ये नहीं, ये टॉलरेट नहीं करूंगा। अगेन मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं ऐसे नहीं बोलते बेटा, अगर आप इनको निकाल दोगे तो सारे ट्रक खड़े हो जाएंगे, नए ड्राइवर कहाँ से लाएंगे। तो कहता नहीं मैं ऐसे नहीं काम करूंगा, मुझे ऐसे चीटिंग वाले लोग नहीं पसंद। तो उसने सबको निकाल दिया। अब मालिक की कृपा से सारे लोग नए आ गए, नए आए और अच्छे लोग आए, लेकिन एक आदमी, उसमें एक ड्राइवर गलत था। अब वो क्या हुआ कि एक दिन वो एक दिन रात को मेरा बेटा कहता है कि मैं जा रहा हूँ, हमारा एक ट्रक गुम गया है। तो ठीक है, मैंने कहा हमने कहा फादर को हम डिस्टर्ब नहीं करते, बिकॉज कहता है हाँ हम सुबह बताएंगे उनको, अभी सोने दो। चलो ठीक है। आधी रात में 2 बजे मैसेज आ गया कि वो ट्रक मिल गया। तो ऐसे चलो बेफिक्र होके सो गई। लेकिन जब सुबह उठे तो मेरे हस्बैंड बहुत बहुत नाराज थे, बहुत गुस्से में थे। कहते मैंने बोला था ड्राइवर्स मत चेंज करो, देखो क्या हुआ है। तो ट्रक में से ड्रग्स निकले हैं। ये ड्रग्स हमने थोड़ी, मतलब हमने तो ऑब्वियसली नहीं डाले थे। तो और ये एक बहुत बहुत सीरियस केस होता है, ड्रग्स मींस के मैं भी बिहाइंड बार्स हो सकती थी, हम सब जेल में जा सकते थे। लेकिन महाराज ऐसे कभी होने नहीं देते, कभी किसी अपने बच्चे को फंसने नहीं देते। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अब बता तू क्या कहती है, देखो क्या हो रहा था, मतलब देखो क्या कर दिया तुम्हारे बेटे ने। तो मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड कहते तुम्हें तो एक ही जवाब आता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप कृपा देखो कि महाराज की कृपा से उनके जब पेपर में सुबह ये न्यूज आई कि ऐसे एक ट्रक में ड्रग्स निकले हैं, तो कंपनी का नाम नहीं आया। चलो छोटी सी बात है, लेकिन इससे भी तुम्हारी कंपनी की इज्जत बची रही। सबसे बड़ी ग्रेस ये थी कि जिसने ये जो ड्राइवर ने ये काम किया, वो जब पकड़ा गया तो उसने बोला ये कंपनी का की गलती से नहीं हुआ, ये मैंने गाड़ी रोकी थी जयपुर में, रास्ते में मैंने ड्रग्स भरे थे, और ये मेरी गलती है। ये कृपा हुई मालिक की। अब थोड़े और एक बहुत अच्छा दोस्त मेरे हस्बैंड का, उन्होंने अपने समधियों से मिलाया जिन्होंने पूरी की पूरी हेल्प करी, अच्छे पुलिस, अच्छे लॉयर्स से मिलवाया जिन्होंने बहुत अच्छे से ये केस को क्लियर करा दिया। हमें हमारा ट्रक मिल गया, और जो माल था ट्रक में वो भी महाराज की संगत का था, उनको भी उनका माल मिल गया, और सब कुछ पीसफुली खत्म हुआ ये केस। अब ये कोई नहीं कर सकता सिवाय गुरुजी, बिकॉज ये बहुत ही सीरियस बात हो जाती अगर महाराज का हाथ हमारे सिर पे ना होता। अब एक्चुअली तो बहुत सारे सत्संग हैं, मैं तो अभी शुरू ही किया है और मेरे को लग रहा है कि टाइम ही खत्म होने जा रहा है। तो आई डोंट नो कि मैं नेक्स्ट अब कौन सी बात बोलूं। बहुत कुछ है, हर चीज में एक सत्संग है। कोई इलनेस पकड़ो तो बीमारियों के सत्संग बहुत सारे हैं, और कोई लाइट लाइट सत्संग बोलूं तो जैसे मेरी डॉटर इन लॉ जर्मनी में रहती है, और मेरे बेटे को मिलने जाना था, एंड सारे ये एम्बेसी सब बंद थे। तो कोई आना नहीं था, कोई जाना नहीं था। तो मेरे बेटे ने चिट्ठी लिखी वीजा काउंसलर से, और उन्होंने इसको वीजा दे दिया। जिन दिनों में कोई आ रहा नहीं था, कोई जा रहा नहीं था, इसको वीजा मिला। ये कौन कर सकते हैं, सिर्फ महाराज कर सकते हैं, जब उनको पता है कि ये बच्चे को ये चाहिए, चाहे वो इतनी सी मांग हो, कितनी छोटी सी मांग हो, फिर भी उन्होंने पूरी कर देती। तो वीजा मिल गया। अच्छा, उसका वीजा जब कलेक्ट करना था तो मेरा छोटा बेटा चला गया लेने। अब कोई और तुम्हारा वीजा नहीं ले सकता, कोई लेटर ऑफ अथॉरिटी नहीं थी उसके पास, कुछ नहीं थी। लेकिन वो सीधा अंदर ऐसे गया,
जैसे कि वो खुद आया है, जैसे कि दूसरा भाई आया है और वो जाके वीजा लेके घर भी आ गया। और हम हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। बट महाराज की मर्जी होती है, वो आपको इनविजिबल भी बना देते हैं। अम, फिर ऐसे ही एक बार बच्चे गए थे एक ट्रैक के लिए। और वो महाबलेश्वर के आगे कोई अजीब सी जगह में चले गए और चढ़ गए ऊपर पहाड़ पे। और वापस आने का इनको रास्ता नहीं पता था और कोई नेटवर्क नहीं था, तो इनको रास्ता ही नहीं पता। जब नीचे आने का टाइम आया तो मेरा छोटा बेटा बहुत अपसेट हो गया कि मैंने तुम्हें मना किया था कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन एक काला कुत्ता कहाँ से आया किसी को नहीं पता, और वो पूरे रास्ते इनको रास्ता दिखाते दिखाते नीचे लेके गया। जब ये बात मैंने किसी टाइम किसी को सुनाई, पुरानी संगत अंकल हैं, वो शिव पुराण को बहुत अच्छे से डीपली जानते हैं। कहते हैं जो ब्लैक डॉग होते हैं वो महाराज के परमर्थ गण होते हैं। तो ये महाराज ने भेजा था आपके बेटों को जो रास्ता दिखाया। मैं तो, क्योंकि जब महाराज कुछ करते हैं तो आपको बाद में बेशक इमीडिएटली नहीं पर बाद में जरूर बताते हैं कि देखो मैंने उस टाइम ये हेल्प करी थी आपकी, और करते हैं और कंफर्म करते हैं कि मैं ही था। सो वेरी ग्रेटफुल महाराज के लिए, महाराज की इस ब्लेसिंग के लिए। एंड हम अगर कहें कि महाराज लाइफ देते हैं तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने 3 या एटलीस्ट 4 बार न्यू लाइफ दी है। तो मैं जब भी हमारी थोड़ी सी कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो मैं महाराज का शुक्र करती हूँ, महाराज आपने तो इनको लाइफ दी है, शुक्र है ये आज जिंदा हैं, मेरे से बात कर रहे हैं और मेरे से झगड़ भी रहे हैं। करने दो, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये, क्योंकि ये जिंदा है। हमने महाराज ने इतनी पॉजिटिविटी से भर दिया है कि अभी किसी भी नेगेटिव चीज में भी उनकी कृपा नजर आती है। अगर किसी ने बहुत दुख दिया हो लाइफ में, बहुत तंग किया हो, तो महाराज से यही कहते हैं, महाराज कितना शुक्र है आपने इनको भेजा, नहीं तो मैं अपने कर्मों के भार को लेकर घूम रही होती। और आपने इनको भेजा, ये इन्होंने जो किया मेरे कर्म घटा के चले भी गए लाइफ से। सो इतना अच्छा लगता है, हर चीज में महाराज की कृपा ही नजर आती है। सो अब मैं बताऊंगी कि अगर महाराज लाइफ देते हैं तो कृपा करके तभी भी लाइफ लेते हैं जब जरूरत होती है। सो मेरी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत ज्यादा। ये 2 साल पहले की बात है और वो बॉम्बे में थी। तो मैं गई, मेरा भाई भी नहीं था इंडिया में। तो मैं गई तो काफी तबीयत खराब थी, पर वो काफी बीमार होके फिर ठीक हो गई। ठीक हो गई, हम दिल्ली आ गए। फिर पता लगा अब दोबारा बीमार हो गए। जब वहां गए तो उस टाइम सेकंड टाइम जब बीमार हुए तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। और पूरी पूरी रात उनकी आवाज आती थी रूम से, हाय हाय। अब नई भी वो आवाज आती थी तो वो आवाज मुझे सुनाई देती थी और मैं उठ के भागती थी रूम में और देखती थी वो तो बड़े प्रेम से सो रहे हैं, पर वो चीज ने मेरे को साइकोलॉजिकली कर दिया था। तो मैं फिर दिल्ली में आई, क्योंकि मैंने बोला कि नहीं तो मैं साइकी केस हो जाऊंगी। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि आप चले जाओ, मैं अभी थोड़े दिन दिल्ली रहूंगी, मेरी तबीयत वहां खराब हो रही है। तो वो गई। आप मानोगे मैं सिर्फ 2 दिन के लिए दिल्ली आई और वो 2 दिन के अंदर मुझे डिवाइन प्रसाद मिला। और बड़े मंदिर में गई, वहां से उनके लिए जल मिला। और वो मंडे था जब मैं 2 बारी बड़े मंदिर गई, सुबह भी शाम भी। वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, मेरी सिस्टर इन लॉ कह रही थी कि चलना पड़ेगा, मुझे जाना है, तो चले गए। एंड बीच में वो उसी दिन किसी संगत के घर में भी क्या था, ये सत्संग था, वहां भी लंगर खाए। तो महाराज ने उस दिन मुझे कहीं कुछ नहीं खाने दिया सिवाय ने अपना लंगर खिलवाया। एंड फिर मैं जब बॉम्बे वापस चली गई तो मुझे मौका मिला कि मैंने वो
डिवाइन प्रसाद अपनी मम्मी के मुंह में डाला और गुरुजी का जल उनके मुंह में डाला। वो मैं अपनी मम्मी को लास्ट मिली, बिकॉज उसके बाद उन्होंने मिलने नहीं दिया। उनको वेंटिलेटर पे डाला और बोला कि नहीं अलाउड, नहीं अलाउड, नहीं। और उनको अच्छा, फिर मैं देखती थी कि इनकी तबीयत हालत ऐसी है कि ये बिल्कुल, इनकी लाइफ अगर इनको महाराज देंगे तो कोई ये वैल्यू नहीं है, इस लाइफ की कोई फायदा ही नहीं है ऐसा जीने का। सो मैंने महाराज को कहा, मैंने कहा कि महाराज क्या करें। अच्छा, डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ही चलेंगे तो हो सकता है 6 साल ऐसे ही चल ले, 6 दिन या 6 हफ्ते या 6 महीने। मैंने कहा ये तो बात नहीं समझ आई, तो मैंने महाराज के आगे अरदास की। मैंने कहा उनकी सफरिंग को घटा दो, आप प्लीज महाराज उनको अपने चरणों में बुला लो। एंड महाराज ने कृपा कर रही, सुन लिया, और मेरी मम्मी पीसफुली उनके पास चली गई। शायद इसी की वेट कर रही थी कि मुझे गुरु महाराज का मिले प्रसाद और जल। सो इसमें भी महाराज की ब्लेसिंग होती है और है। फिर एक और सत्संग सुनाती हूँ, फिर इसके बाद मुझे आई थिंक स्टॉप करना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला सत्संग मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है। मेरी ग्रैंड डॉटर अभी 1 महीने की हुई थी, बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल पैदा हुई थी, लेकिन उसको जॉन्डिस हो गया 1 महीने के बाद। नॉट वो बेबी जॉन्डिस जिससे बेबीज पैदा होते हैं, ये वो जॉन्डिस था जिस जो मदर ने एंटीबायोटिक्स खाई, और वो एंटीबायोटिक्स खाने से उसके लिवर में एंटीबायोटिक्स चली गई और वो सिवियरली उसको जॉन्डिस बहुत हाई बिलीरुबिन वाला हुआ। अब जब अम, मैंने अपनी बेबी को देखा, तो मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत हुई, बिकॉज वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई हल्दी का बच्चा है। तो हमारे पास और क्या है कि महाराज ही हैं। तो मैंने महाराज के आगे अरदास की, महाराज आप बताओ मैं क्या करूं। देखो, महाराज जैसे रास्ता दिखाते हैं खुद ही। तो मैंने एक लेडी को दिल्ली में फोन किया, वो संगत है जो जो मेरे हिसाब से उनकी मेरे मेरे ऐसे सुना था कि उनकी बातचीत होती है गुरु जी से। तो मैंने उनको कहा कि मैं क्या करूं, मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है, यहाँ पर बेबी की बहुत तबीयत खराब है। तो वो कहते हैं मैं आपको एक प्लेलिस्ट भेजूंगी, आप महाराज के साथ बैठ के संगत करो। अब मैंने सोचा यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, संगत क्या करूंगी मैं। कहते नहीं, आप अकेले बैठो और कोई किसी की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा मेरे पास ना दिया अगरबत्ती फूल कुछ नहीं है। कहते कोई चीज की जरूरत नहीं है, आप और गुरुजी बैठो। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरे लिए भी है, क्योंकि उसके बाद जब जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मैं गुरुजी के साथ अकेले बैठ के संगत करती हूँ। एंड कनेक्शन भी डीप होता है, और बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो डायरेक्ट हो जाता है, वन ऑन वन। तो मैं जब उस दिन बैठी, तो मेरे पास मेरे फोन में मैंने गुरुजी की का स्वरूप खोला था। एक छोटा स्वरूप मैं दिल्ली से ले गई थी। उनके आगे मैंने चाय प्रसाद रखा, मीठे और नमकीन बिस्किट रखे, और थोड़े से फ्रूट जो थे वो रख दिए। अब थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल पीला हो गया है। फिर मैंने सोचा कि ये मेरी आंखें देखना चाहती है, शायद इसलिए मैं देख रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ। अच्छा, और थोड़ी देर के बाद फोन पे नोटिफिकेशन आया, एयर मार्शल अनिल अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। तो मैंने सोचा एक एयर मार्शल तो वो भी है जो संगत है शायद, पर मैंने इनका कभी सत्संग तो सुना नहीं, मैं सुनूंगी। फिर मैं अपना ध्यान गुरुजी पे वापस लाई और मैंने कहा सॉरी महाराज, मेरे को ध्यान इधर उधर नहीं करना चाहिए, मैं तो आपके साथ बैठी हूँ, मैं यहीं यहीं पर अपना ध्यान रखूंगी। शायद महाराज ने ही वो मैसेज दिखाया मुझे, शायद नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि कोइंसिडेंस तो है ही नहीं। उसके बाद जब पूरा सत्संग खत्म हुआ, पहले तो वो स्वरूप जो पीला हो गया था वो पिंक हो गया। तब मैं समझ गई कि ये मेरी आंखों का धोखा नहीं था। सेकंड, जब मैंने सोचा कि मैं सुनूं ना एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का सत्संग क्या है। अब वो सत्संग क्या था कि वो कहते हैं, मैं जब गुरुजी के पास पहली बार गया तो मैं जानता नहीं था
कि वो कौन है, लेकिन मुझे बहुत हाई बिलीरुबिन था और मेरा बहुत बुरी हालत थी, जॉन्डिस से मेरी जान जाने वाली थी। और सारे इलाज कर चुका था, सब डॉक्टर, सब टोटके, सब कुछ कर चुका था, पर कोई आराम नहीं आया। तो जब उन्होंने गुरुजी के आगे मत्था टेका तो महाराज ने कहा, तू जा, मैं तेनू ठीक कर देता, तू कल अपना टेस्ट कराई। मुझे तो मेरा आंसर मिल गया। मैंने कहा शायद इसीलिए तो मैं ये सत्संग सुन रही हूँ, क्योंकि आज मेरी अ, छोटी बेटी का टेस्ट होने वाला है, ब्लड टेस्ट। लेकिन जब वो गए बच्चे को लेके, जो बच्चा एक दिन पहले इतना पीला था, जिसके एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लड टेस्ट हो रहा था, डॉक्टर ने बोला आज इसका ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ी ठीक लग रही है। पर मैं तो श्योर थी कि आज अच्छी ही न्यूज होगी। उस दिन के बाद उसका ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, और वो धीरे धीरे सिर्फ धूप में रखने से ठीक हो गई। अब मैं बता नहीं सकती कि उसका बिलीरुबिन कितना हाई था, बिकॉज आज भी मैं अगर उस चीज को अपने जबान पे लाती हूँ तो मैं ही डर जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मेरे से गलती ना हो जाए, और मैं कैसे मतलब हिल जाती हूँ। पर महाराज ने उसको ठीक कर दिया, और आज वो 2.5 साल की हो गई है, बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल बच्चा है। थैंक यू गुरुजी, और आगे ऐसे ही अपने सारे ही बच्चों का ध्यान ख्याल रखना। तो और बहुत सारे सत्संग हैं, बेअंत है, मतलब मैंने तो आई थिंक 10% भी टच नहीं किया होगा। एंड आई एम सॉरी, बीच में एक वो आ भी गई थी, एक ब्रेक भी आ गई थी। तो आज के लिए मैं फिर इतना ही कहूंगी। आगे आगे मालिक बुलाए, अपने सत्संग सुनवाएं, और सारी संगत पे अपनी रहम नजर रखें। बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज जी, आप जी दा कोटान कोट शुक्र शुक्र शुक्र। जय गुरु जी।